अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पहचान पत्र के अंदर करेक्शन कैसे डाल सकते हैं। कुछ मेरे भाइयों को दिक्कत आ रही है कि उनको फॉर्म 8 भरना नहीं आता। करेक्शन के लिए हमारा फॉर्म 8 भरा जाता है। जैसे कि हम फॉर्म 6 अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से पहचान पत्र में करेक्शन के लिए हमें फॉर्म 8 अप्लाई करना होता है। ये हमारे पास फॉर्म 8 है, जो मैं आपको मैनुअली भर के दिखाऊंगा कि इसको आप किस तरीके से भर सकते हैं करेक्शन के लिए। ये है हमारा फॉर्म 8। सबसे पहले हमें इसके अंदर जो करेक्शन करना है, हमें वो देख लेना अपने पहचान पत्र में हम क्या करेक्शन करना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर जो है हमारा, यहाँ पे हम वो ऐसे के ऐसे ही डाल देंगे जैसे कि हमारे पहचान पत्र किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आ रहा है उसको हम ले लेंगे। अगर हम जिस भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जैसे कि हमारा 48 है, यहाँ 48 डाल दिया, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम अपना यहाँ पे इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, या हिंदी में लिख दो, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम है इमरान, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ इमरान। ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम आता है। अब ये कह रहा है आधार का ब्यौरा। इसके अंदर हमें अपना आधार की संख्या डालनी है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। हमारा जो भी आधार नंबर हो वो हम अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे आता है, अगला कॉलम आता है। यहाँ कहता है ये मोबाइल संख्या, चाहे वो अपना हो या रिश्तेदार का हो। अगर अपना है तो यहाँ डाल देंगे, और अगर किसी रिश्तेदार का है तो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मेरा अपना मोबाइल नंबर है तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है। हम इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर ऐसे डाल देंगे। अब आते हैं अगला। ये कह रहा है आप अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी देने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा पहचान पत्र हमारी ईमेल आईडी पर भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी। ठीक। अब उसके बाद आता है कि आप अपने माता पिता की ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक। यहाँ मैं नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये कहता है मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ, यानी कि आप किस लिए आवेदन कर रहे हैं। जो आप पहचान पत्र में करेक्शन चाह रहे हैं वो क्या करेक्शन चाह रहे हैं। सबसे पहला होता है निवास का स्थानांतरण, यानी कि आपके पते का बदलाव, कि आप अपने पते में बदलाव कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। अगर आप पते के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। और अगर आप अपना जो आपका वो है पहचान पत्र, उसके अंदर मल्टीपल करेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि एक से अधिक करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि नाम का सुधार हो गया, आपका पते का सुधार हो गया, डेट ऑफ बर्थ का सुधार हो गया, या आपके रिलेटिव का नाम का सुधार हो गया, माता पिता के नाम का सुधार, ऐसी किसी भी कंडीशन में आप सेकंड वाला टिक करते हैं। इसमें आपका फ़ोटो वगैरह सब चीज़ आ जाती हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, ये आपका है बिना सुधार के ईपीआईसी, यानी कि एपिक नंबर, प्रतिस्थापन का मुद्दा वह और। ठीक है। अगर आप कोई करेक्शन नहीं चाहते हैं लेकिन आप दोबारा से आप पहचान पत्र की कॉपी चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे टिक कर सकते हैं। या आप किसी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति का भर रहे हैं या अपना ही भर रहे हैं, लेकिन आप दिव्यांग हैं यानी कि विकलांग हैं, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है निवास स्थानांतरण करने हेतु आवेदन। अगर आप खाली अपने पते का वो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आपका जो भी मकान नंबर हो XYZ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना गली मोहल्ला जो भी है XYZ वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एरिया का नाम लिखेंगे। ठीक है। जो भी आपके एरिया का नाम है। यहाँ पे अपना रिलेटेड डाकघर का नाम, जो भी आपके डाकघर का नाम है, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ। ठीक। ये आपका आ गया। इसको आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ लिखना कॉलम में। यहाँ आप अपना पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा। यहाँ आप अपनी तहसील डाल देंगे। यहाँ आप अपना ज़िला डाल देंगे, जो भी आपका ज़िला है। ठीक। उसके बाद राज्य संघ में आएंगे। यहाँ पे आप अपना उत्तर प्रदेश लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जब हम पहुंचते हैं
तो उसमें आगे आता है आपका कि आप अपने पक्ष में यानी कि साक्ष्य क्या देंगे। आप जो आप अपना साक्ष्य देना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ देना चाह रहे हैं साक्ष्य के रूप में। तो साक्ष्य के रूप में जैसे कि आप अपने पते के लिए क्या दे सकते हैं, आप अपने पते के लिए आप अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, या अपने गैस कनेक्शन का वो दे सकते हैं बिल, या आप अपने पानी का बिल दे सकते हैं जो 1 साल से पुराना हो, कम से कम 1 साल उसकी अवधि होनी चाहिए। या आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं पते के रूप में, या आप कोई भी बैंक डाक खाते की पासबुक दे सकते हैं, या आपका भारतीय पासपोर्ट हो वो दे सकते हैं। राजस्व विभाग या भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड जिसमें किसान बही भी हो, या रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा विलेख यानी कि जो लीज वगैरह लेते हैं उसका कुछ भी दे सकते हैं, या रजिस्ट्री यानी कि बेनामी की कॉपी। ज़्यादातर हम क्या करते हैं आधार कार्ड अपना एड्रेस प्रूफ में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधार पे टिक कर देंगे, या अगर आपके पास बिजली का बिल है तो आप बिजली के बिल पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। एक आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। अगर आप अन्य कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जो आपके पते का प्रूफ हो, जैसे कि मूल निवास हो, है ना, या कोई अन्य आपका डॉक्यूमेंट जो सरकारी हो और आपके पते को वेरीफाई करता हो, तो आप यहाँ पे उसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम इसके अगले पेज पे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका दूसरा पेज है। ठीक, अब दूसरे पेज में सबसे पहले क्या आता है, ये आता है दिव्यांग विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन। यानी कि अब आप अपने पहचान पत्र में क्या सुधार करना चाहते हैं, जो भी आप अपना सुधार करना चाहते हैं उस पर आप टिक कर देंगे। जैसे कि मेरा नाम का करेक्शन है तो मैंने यहाँ पे नाम पे क्लिक कर दिया है। अगर आपका जैसे कि आप आदमी है, जेंट्स है, लेकिन वहाँ पे फीमेल लिख दिया गया, महिला लिख दिया, तो आप इसके लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। या दूसरा आता है जन्म तिथि, आपकी आधार की और पहचान पत्र की जन्म तिथि मैच नहीं कर रही है तो आप इसके लिए भी टिक कर सकते हैं। नातेदार का नाम, है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी में पति लिखा होगा, किसी में पिता लिखा होगा। पिता में शादी के बाद हमें पति की आवश्यकता होती है तो हम पति लिखते हैं, तो यहाँ पे हम पति वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। नातेदार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, या हमें पता भी चेंज करना है तो पता कर लेंगे। मोबाइल नंबर लगाना है पहचान पत्र पे, उस पर टिक करेंगे। अपने फ़ोटो पे टिक करेंगे, क्योंकि हम अपना जब करेक्शन कराएंगे तो फ़ोटो भी नया डाल ही देंगे उसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा ये वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हमें यहाँ पे लगाना है। ज़्यादातर लोग ध्यान रखें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो में फ़ोटो आपका कैसा भी चल जाता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो फ़ोटो माना जाता है पहचान पत्र पे, वो माना जाता है कि उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक, तो आप वाइट बैकग्राउंड का कोशिश करें फ़ोटो लगाने का। अब यहाँ पर सुधार की जाने वाली प्रविष्टि में सही प्रविष्टियों का निम्नानुसार है। अब जो आपने अपनी प्रविष्टि सुधार कर रहे हैं, जैसे कि नाम का करेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे आपकी नाम की स्पेलिंग जो भी हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। ये मैंने डाल दिया इमरान, है ना। अब आपने दूसरा क्या लिया है, जन्म तिथि, तो यहाँ पे एक कॉलम खाली छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम से लिखेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे कि मैं अपनी डाल देता हूँ, है ना। इस तरीके से जैसे मैंने जन्म तिथि डाल दी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे इसके अंदर। ये 1 है। उसके बाद हमने लिया है पता। अब पते में फिर आप एक कॉलम छोड़ेंगे, XYZ जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ के फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, फिर आपका फ़ोटो हो ही गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कह रहा है, इसके बाद ये एक कॉलम आता है उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेजों का नाम। अब आप इसमें दस्तावेज क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका नाम है तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ उसके लिए। फिर ये कह रहा है जन्म की तारीख के लिए, उसके लिए भी आधार कार्ड है तो मैंने यहाँ पर आधार लिख दिया है। पते के लिए भी मैं आधार दे रहा हूँ। मोबाइल संख्या मेरा हो गया, फ़ोटो हो गया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं आधार दे रहा हूँ सारे काम के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधार लिख दिया। आप जो भी डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करेंगे उन डॉक्यूमेंट के यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आगे। ये वाला जो कॉलम है ये आपका कॉलम होता है बिना सुधार के। आपका जो आपने आवेदन करा था कि आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र चाहिए, वो टूट गया है, खो गया है, किसी भी कंडीशन के लिए बिना सुधार के हम इससे अप्लाई करते हैं। अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे।
उसके बाद हमारा अगला कॉलम आता है दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने हेतु आवेदन। यानी कि ये हमारा, मैंने जैसा भी आपका बताया कि अगर विकलांग हैं तो इसको भरेंगे, अगर विकलांग नहीं हैं तो नहीं भरेंगे। जैसे कि विकलांग में लोकोमोटिव या डिस्ट्रिक्ट यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देता या बोल नहीं पाते या कोई भी और आगे विकलांगता का वो है तो वो डाल देंगे और इसमें प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे और इसमें कैटेगरी खोल देंगे कि आप कितने % विकलांग हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, घोषणा पत्र में आते हैं। घोषणा पत्र में आपको यहाँ पर तारीख डाल देनी है जिस तारीख में आप सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ से आप सबमिट कर रहे हैं वहाँ का सबमिट जगह का स्थान डाल देंगे। जैसे कि 20/1/2026 में हम कर रहे हैं, मेरठ से कर रहे हैं तो हमने डाल दिया। यहाँ पर आप अपने अंगूठे के निशान लगाएंगे या अपने सिग्नेचर करके BLO के पास इसको ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप तारीख डाल देंगे जिस तारीख में दे रहे हैं और यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे फिर से, ठीक है ना। उसके बाद आप ये BLO साहब को जमा करेंगे। BLO साहब यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको ये स्लिप इतनी काट के नीचे से आपको दे देंगे। उसके बाद आपके फॉर्मेट का करेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई सारी जानकारी आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी कि आपको फॉर्मेट किस तरीके से अप्लाई करना है और आप अपने पहचान पत्र के अंदर किस तरीके से करेक्शन करा सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसके अंदर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क कर सकता है और आप हमसे अपने सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे उस कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। आपका जो भी कोई सवाल होगा करेक्शन के रिलेटेड, आपको समस्या आती है तो उसके बारे में मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।